अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, मेरा आज का लेक्चर फ़ोटोशॉप से रेलेवेंट है कि फ़ोटोशॉप पे जैसा कि हमारी जो है टूल लिस्ट सीरीज़ चल रही है, उस टूल लिस्ट सीरीज़ के मुताबिक आज हम फाइल मेन्यू में ब्राउज इन ब्रिज और ओपन एज को डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया स्टूडेंट्स कि ब्राउज इन ब्रिज क्या होता है और ओपन एज जो है वो हम क्यों यूज़ करते हैं, आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। सो ब्राउज इन ब्रिज, ठीक है। ब्राउज इन ब्रिज ये होता है कि जैसे कि हमारे पास नाम से जाहिर है कि ब्राउज, ठीक है। ब्राउज का मतलब ये होता है सर्च करना, ठीक है। और इन ब्रिज से मुराद ये होता है, जैसे एक ब्रिज का मतलब होता है एक पुल, ठीक है। यहाँ पे ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर हमने किसी भी वेबसाइट का या किसी भी अपने जो पिक्चर्स होती हैं उनका उनको एक बल्क में एक लिंक में जो है हमने सेव किया हुआ है, और उन बल्क इमेजेस को हमने एक ब्रिज की सूरत में, ब्राउज की सूरत में सर्च करके देखना है, तो हम इस ऑप्शन पर क्लिक करके उनको बल्क में अपने सिस्टम के अक्रॉस किसी लिंक के मुताबिक देख सकते हैं। ठीक है। बट बेटा मोस्टली ये ऑप्शन हमारे पास पेड वर्जन्स में जो है वो एक्टिव होती है। ठीक है। जैसा कि ये हम फ्री वर्जन यूज़ कर रहे हैं, क्रैक वर्जन यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें ये ऑप्शन काम नहीं करती। अगर मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करता भी हूँ तो हमारे पास ये ऑप्शन काम नहीं करती। ठीक है। बिकॉज हमारे पास कोई लिंक जनरेटेड नहीं है। ये मोस्टली पेड वर्जन में हमारे लिंक जो जनरेट होते हैं, और हमारे सिस्टम के अंदर जो बल्क में इमेजेस पड़ी होती हैं फोल्डर्स के अंदर, उनको हम देख सकते हैं एट अ टाइम स्क्रीन पर, या यहाँ साइड बार में हम इमेजेस को ओपन करके डायरेक्टली भी इमेजेस को इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये ऑप्शन बेटा मोस्टली पेड वर्जन्स के अंदर जो है वो चलती है। ठीक है। सो इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन हमारे इतने यूज़फुल नहीं है या हमारे लिए इतने काम नहीं है। ठीक है। तो लिहाजा इस ऑप्शन को हम अभी जस्ट एक आपको थ्योरेटिकली मीन समझा दिया, बाकी इस ऑप्शन को हम स्किप कर देते हैं। ओपन एज, ठीक है। ओपन एज बेटा जैसे कि हमारे पास एक ऑप्शन है ओपन और एक ऑप्शन है ओपन एज, ठीक है। दोनों का जो मीन है वो सेम है। दोनों से हम क्या करते हैं बेटा, अपने डॉक्यूमेंट्स को ओपन कर सकते हैं। बट लिटिल बिट एक छोटा सा डिफरेंस है, और डिफरेंस से मुराद ये है बेटा कि ओपन से बेटा हम हर तरह की फ़ाइल ओपन कर सकते हैं, लाइक इमेजेस की फ़ाइल, लाइक फ़ोटोशॉप की फ़ाइल। अगर कोई फ़ाइल हमने पीएसडी की उसमें फॉर्मेट में सेव की हुई है, तो ओपन से हम वो फाइल ओपन कर सकते हैं। लाइक जैसा कि आपने लास्ट लेक्चर में भी देखा होगा, ओपन के लेक्चर के अंदर, कि हमने जस्ट क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ से कोई भी इमेज हो, मैं उस पर डबल क्लिक करूँ तो थोड़ी सी प्रोसेसिंग के बाद बेटा वो देखिए इमेज भी ओपन हो गई। ठीक है। और अगर मैं यहाँ से ओपन की कमांड इस्तेमाल करते हुए मैं किसी पीएसटी फाइल को ओपन करना चाहूँ, लाइक मैं पीएसटी फाइल को थोड़ा सा सर्च कर लूँ, ठीक है। और यहाँ से वो फाइल मेरे पास जो है वो मौजूद है यहाँ पर, और यहाँ से किसी डॉक्यूमेंट के अंदर लाइक यहाँ पर, और यहाँ से ये पीएसटी फाइल है मेरे पास। मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा तो ये फ़ाइल मेरे पास देखें पीएसटी फाइल भी ओपन हो गई है। पीएसटी फाइल वो होती है जिसके अंदर हम फर्दर एडिटिंग जो है वो कर सकते हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो ओपन से बेटा हम दोनों तरह की जो है वो फाइलों को ओपन कर सकते हैं। अब अगर मैं इसको यहाँ से क्लोज करूँ और इस इमेज को भी मैं यहाँ से क्लोज करूँ, अब अगर हम ओपन एज का इस्तेमाल करें, ठीक है। इसकी शॉर्टकट की आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस ओ होती है। ठीक है। अगर इसको हम प्रेस करें, प्रेस करने के बाद देखें बेटा, मैं यहाँ से सिंपल ये इमेज ओपन कर लेता हूँ। ठीक है। मैं बेटा इस पर डबल क्लिक करूँगा, ठीक है। डबल क्लिक करूंगा तो मुझे वो एरर दे देगा, वो कहेगा कुड नॉट ओपन दिस फाइल बिकॉज ये फोटोशॉप का डॉक्यूमेंट की वैलिड फाइल नहीं है। अगर मैं उसी जो पहले हमारे पास जो इमेज थी वो फ्लावर वाली, अगर मैं वही ओपन करना चाहूँ बेटा, तो आप देखें यही इमेज थी पहले हमने ओपन की थी। ठीक है। इसको डबल क्लिक करूंगा तो देखें ये फाइल भी अब इस ऑप्शन से ओपन नहीं होती। अब इस ऑप्शन से हम क्या कर सकते हैं, इस
ओपन एज से जस्ट हम फोटोशॉप की फाइल्स को ओपन कर सकते हैं। उस फॉर्मेट की फाइल्स जो हमने फोटोशॉप के फॉर्मेट में सेव की होंगी, हम क्या कर सकते हैं, उनको ओपन कर सकते हैं। लाइक मैंने यहाँ पे बेटा क्लिक किया, क्लिक करने के बाद हम यहाँ से जिस भी फोल्डर में जाएं, लाइक जैसे कि आपको पता है पहले मैंने ओपन एज से ये फाइल ओपन की थी, अब ओपन एज से भी हम इस फाइल को ओपन कर सकते हैं। बट छोटा सा डिफरेंस इन दोनों में बेटा यही है, दोनों हैं ही ओपन। देखिए बेटा मैंने ओपन एज पे क्लिक किया तो तब भी हेडिंग ओपन की आ रही है, ठीक है, और अगर मैं ओपन पे क्लिक करता हूँ बेटा तब भी हेडिंग ओपन की आ रही है, ठीक है। बट इनमें छोटा सा डिफरेंस जो है वो ये है कि ओपन से बेटा हम फोटोशॉप की फाइल्स भी ओपन कर सकते हैं और पिक्चर्स भी ओपन कर सकते हैं। बट ओपन एज से जस्ट हम फोटोशॉप फॉर्मेट की फाइल्स को ओपन कर सकते हैं, पिक्चर्स की फाइल को ओपन नहीं कर सकते। ये छोटा सा डिफरेंस था इन दोनों के दरमियान। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। इसी तरह हमारे पास ओपन एज स्मार्ट ऑब्जेक्ट का टॉपिक है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आप सबको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई चीज़ समझ में नहीं आई, आप वीडियो को दोबारा देखें, इसको अच्छे से समझें। फर्दर किसी किस्म की कोई क्यूरी, कोई सवाल, कोई कन्फ्यूजन तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप तमाम स्टूडेंट्स अपना बहुत सा ख्याल रखें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते रहें, अल्लाह की अमान में रहें। अल्लाह हाफिज़।